कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो कट्टे में टट जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, क्योंकि ये आपके पिता हैं, ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं, और अपनों के लिए अपने दुखी हुआ करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो से। तो हम उस परमात्मा के हम अपने हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आँखों से हमें आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने क्यों सैकड़ों आदमी सर्जी कहने वाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं, उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है, और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सौ छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, और अरणक शिपु जीव मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे, और वहाँ 10-20 वर्ष रहकर वहाँ के अक्षेत्र की जो पुण्य आत्माएं होती थी उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहाँ कुछ दिन उस अक्षेत्र में रहा करते थे। कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोंपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था। और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहाँ परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहाँ संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे, 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10-5-4 होते थे उनका। उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको परमात्मा पुण्यात्मा इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी, आज मुश्किल से दाव लग गया था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज जब दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बिना ये
दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि एक पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा माड़ मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया कि मैं आज मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने, जिसके वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी बाल्टी भरी भराई, वह नो की नहीं उठा कर उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगी बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए। तो कहने लगी बहन ले जा। ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का जो दूध प्रयोग होगा, ना जाने कैसे दाव लग गया। ले जा बहन, तू सारा ही ले जा। अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है, मैं सत्संग ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूँ, सारा दूध तो मैं भी ना दूँ कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है, न सोचूंगी कुछ राख लूँ बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो वह सोचन पर विवश हुई, कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो वो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रही, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी बहन ये छोटा सा बाल लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया और मैंने ना किसी के संपर्क किया, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक ने दुखी कर देंगे मेरे ने, मैंने दुखी सुखी करके इसने पालूंगी, और मैंने यूँ पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और यो बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं नो दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहाँ ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या। तो वो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पर नहीं, और आपके तो पति हैं, आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति हैं, उनके आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं क्या बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहाँ भी किसी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका कितना रख दो वो महक छोड़ेगा। तो स्वाभाविक बन जाता है इस ज्ञान को सुनकर, सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता है इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो
हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? हाँ जी, खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूँ, तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने। क्या सुनाया? आत्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज़्यादा आस्था रखती थी और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल के आते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे और अगर कोई गलती कर देती थी, लड़की किसी कारण से बाहर चली जाती, तो उसको ख़त्म कर देते थे। यहाँ तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ और काल ऐसा ही करता है। जो पिछला संस्कारी हंस होता है उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं, और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही, जैसा भी सुनते हैं, तुलसी मास्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे तो उसकी माँ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं 2 बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था। तो उसके पति की 4 वर्ष विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। तो वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं, और लेकिन पर्दे में जाओगी और नौकरानी तेरे साथ जाएंगी, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया करी उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासी, जो जन मेरी शरण है
ताका हूँ मैं दास और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना ज्ञान अवश्य दे दिया है कि आपका काम खूब चला दूंगा मैं और सही रास्ता बता दूंगा। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी पूर्ण संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वहीं आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहाँ रूप धारण कर लेगा। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ये हजारों वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें बहुत त्रुटियां आएंगी और उस समय जो किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष भक्ति कर ली और वो सतलोक नहीं गए, तो वही आत्माएं फिर भटकती रहेंगी। कभी ऊपर जाएंगी स्वर्ग लोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी पृथ्वी पर राजा बनेगी, कभी रानी बनेगी। और अपने पुण्यों को जो इस सत भक्ति से इकट्ठी हुई थी आपकी पूंजी, उसने हजारों युगों तक न्यू नाश करेगी। उन्हीं आत्माओं में से ये मीराबाई थी जो पिछले उस प्राइम टाइम में बिचल गई। और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। तो एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में किसी एक भगत, गरीब सा भगत था, झोंपड़ी थी, आगे काफी वृक्ष बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से हमें परमात्मा कबीर जी और रविदास जी ये दोनों वहां सत्संग कर रहे। और मीराबाई देखो, भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई दे जा तो सब आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूँ, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोज रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वह कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यू महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती भी। बिना सिर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम और ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी, आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं श्री कृष्ण जी की पुजारिन हूँ,
विष्णु जी की पुजारण। आज तक हमने नहीं सुना अभी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो वो कहने लगी जी मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि सचमुच ये ब्रह्मा विष्णु क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है? श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? अब उसके तरफ लगी कति कसूती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। और मीराबाई ने कहा कि महाराज मैंने आज संतों से कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा वो शक्ति परम है लेकिन वो प्राप्त नहीं होती, हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति। और महात्मा न्यू कह रहे थे हम ऐसा मंत्र देंगे आपको 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब बस साहिब कर दी श्री कृष्ण जी थे मीराबाई ने, सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जिन भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं। मीराबाई रात काटनी मुश्किल होगी उसने, और सुबह मंदिर तो गई भूल सीधी बगीचे में गई। और 1 हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाती चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो, मतलब घनी भूल में सोऊं थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा बेटी सच्ची बात बता क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मैंने रात शाम ने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। आत्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम उस परम शक्ति को जो श्री कृष्ण और सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते। और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की, ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणा में गिर गई भगवान मैंने मोक्ष भक्ति नाम दे दो। अब परमात्मा को ये दिखाना देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है। भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को तो पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि मैं वो लड़की आवेगी मीरा और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी।
तो कबीर साहब जब वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा, वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखे हैं। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठे थे थोड़ी दूरी पे, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरु जी देते हैं, वही दिया करते हैं, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा, रविदास कल्याण कर बेटी का। तब रविदास ने कहा कि बहन बात सुन ले, मैं जाति से चमार हूं और आप ठाकरों की बेटी हो, देखो समाज तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहेगा, और बहन गुरु के प्रति अगर फिर तेरी आस्थाहीन होगी, आपके मन में दोष आ गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु और शिष्य का नाता समाप्त हो जाएगा, आप सोच समझ लो। तो मीराबाई ने कहा कि भाड़ में पड़ो यो संसार, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, भगवान मैंने नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो। मैं जिस वस्तु के लिए तड़प रही हूं वो मुझे मिलने जा रही है, तो मैं संसार नहीं देखूंगी। तो मीराबाई को रविदास जी ने दीक्षा दे दी। वो सत्संग सुनने आती रही, फिर सत्संग समाप्त हुआ, संत चले गए। कुछ दिनों के बाद वो फिर आए। उस समय खेतों में काम का समय था, तो वो रात्रि में सत्संग कराया करते कि दिन में काम करो, घर के भी प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो तुम्हें आने नहीं देंगे। दिन में अपना खेतों का काम करो, मजदूरी करो, किसानी करो, और रात में अपने नींद के समय में से भगवान का ज्ञान सुनो। तो फिर वो एक हफ्ते का 10 दिन का रात का सत्संग रख दिया। अब मीराबाई रात को जान लगी। अब इस बात का उसके देव राजा को बड़ा दुख हुआ कि अभी पहले तो दिन में जाया करती मंदिर में, अब रात ने जावा सत्संग में, या तो बात बिगाड़ेगी, इज्जत का नाश करेगी, और कित मुंह दिखावाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी। तो उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं, और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जा। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठड़ी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आजा और कह देना आज इस हार को पहन, इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तन्यों कहेंगे भाई मर गया। उसकी उसकी वधू को, उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पराता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो मीराबाई ने सोचा वह रख के, मीराबाई वह रख के चलेगी रानी बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए तो मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बना होगा, इसने डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना धो कपड़ा उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया, विषैले सर्प का एक बहुत कीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया। और उसने
वो डाल लिया। अब उस राधा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वह हार पैर बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहाँ से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है। तो इन्हीं कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहाँ से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो। आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मनियो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था? कहाँ? यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो, मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो नाम रहे इज्जत का गाहक, इज्जत की गाहक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उससे पहले से कहा कि भाई नौकर, एक विष ला के दे दे मुझे, ऐसा विष हो कि पिंडे मर जा। उसने ऐसा विष ला के दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया। एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया। जीव पर रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊँता मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी कर मरेगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है, और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। मीरा बाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत युग आई। तो उसने वो विष उसके सामने पी लिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी। में कहा है मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया उसका उस विष से। तो भक्ति में जो इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझे भगवान ने और कौन खोज दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की माँ बुला ली और उससे कहा कि माता इसने समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं के मुंह बनावे है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह हमसे मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की माँ उसको समझाने लगी बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे। और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा वो चमार है। तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी, फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब। मीराबाई जब घर छोड़ कर चली गई थी, ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूं। तो उसने
उसकी माँ ने कहा, बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लगा है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरे लागे को नहीं, मैं समझ चुकी हूँ भगवान को, मैं जान चुकी हूँ मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूँ, और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूँ, अब मैं ना मान। उसकी माँ कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी चाहे जड़े कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, आज संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी,
अब उसकी माँ फिर अंतिम पेच लगावे है। वो तो जात चमार है, वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी हार है। तेरे री लिख मता चमार है री, तेरे लिख मता चमार है री, मेरा सिरजन हार है री, मेरा सिरजन आर है री। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं, और यहाँ मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा, इनकी चौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर से निकल गई। अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है। उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है, 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा की कमाल है जब स्त्रियों को निकट नहीं आने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाप। तो ये अपना आत्मा जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखे थी। तो साथी कह रहा था, जो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का है, वो कह रहा था लड़का है, लड़की है, लड़का है, ये लड़की नहीं है। बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा तो सारे अंग वंग ठीक लगा रखे उसने। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सूंग करके अपने नित जहाँ रुके थे वहाँ गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच्चू लड़का था तो भाई। अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी, जो नर है ना पुरुष है, वो एक जैसी है, तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस में आएंगे? कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है और बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है उसकी ही, वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूं, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठ गई। तो वो जो बाहर निकला तो उन्होंने बताया, जी ऐसे ऐसे कोई बाई है भक्तनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कहा है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूँ, उसने खा लूंगी।
ऐसा क्या हो गया? अभी साधु आदमी का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा जी वो तो यहाँ बैठी नहीं, कहते 10-20 1 से 10 साल लग जाओ, मैं ताड़ा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उसने सोची भाई चल बोला डगा ही से नाड़े थे। तो कहने लगी, पर मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की, कहने लगी आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए जो सत्संग सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ दिए उस माई के बहन के बहन तेने आँख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा। तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब जब रविदास के पास वो गया, कहने लगा ना मैं तो उस बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई फिर भी उसने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी। क्या होता है, वो बहन ये कथा उसको सुना रही थी जिससे उसने दूध लिया था। हम फिर आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो माई जो बहन जिसका बच्चा बिगड़ गया था, लड़का नालायक हो गया था, उसको बड़ा प्रभाव हुआ और बड़ा असर हुआ। उनके ज्ञान सुनकर कहने लगी बहन अब कोशिश करूंगी, जब मेरी बात बनेगी तो मैं चल लूंगी तेरे साथ, लेकिन जाऊंगी दिन में। तो बोली तू एक बार चल दर्शन तक कर ले। उसको वो लेगी, दीक्षा दिलाती, और उसको जब भी वो जाती थी बहन गुरुजी के सामने एक अर्ज करे थी कि गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ गया, और मैंने तो उसके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर रखा था कि इकलौता पुत्र है, पिता इसका मर चुका है, कि ये कुछ अपना काम संभालेगा मुझे सुख होगा, लेकिन दूना बिगड़ गया, घना दुखी कर रहा है, शराब भी पीता है, कुछ दया करो, अपने चरणों में लो इसको। तो संत जी ने कहा कि बेटी आप दृढ़ रहो, आप भक्ति करो, समय आने पर परमात्मा उसकी भी तेरी वह भी पुकार सुनेगा, पर सच्चे दिल तक लगी रहे, तू दृढ़ रहे। और फिर ज्ञान ये भी हो गया भी ठीक है, एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ना जाने कौन सा लड़ी आ रहा है, कौन से जन्म का, अपनी पूरी कर लेगा पूंजी, वो भी ज्ञान संतोष देता है। तो वह अपनी दृढ़ता से लगी, ठीक है जब सुधर जाएगा, जब सुधर जाएगा अपना कर्म तब बनाऊं मैं। तो उस दिन सभी बहनें, जैसे हम यहाँ देखते हैं तो हम प्रत्येक भक्त ये सोचता कि मैं भी ऐसा ही करूं, इस भक्त ने ऐसा किया है। तो यह एक देखा देखी भी भक्ति का रंग चढ़ा है थोड़ा सा यहाँ आने से। तो उस बहन ने देखा कि सभी ने अपनी अपनी पारी बांध रखी है गुरुदेव की सेवा करने की, खाना खिलाने की, और वो 10-5 घर थे और इतने दिन महात्मा वहाँ रुक करते। तो जैसे शनिवार सोमवार बांध लिया सबने, इस प्रकार से भाई एक दिन वो खुआओगा, दूसरे दिन दूसरा भोजन कराओगा, तीसरे दिन तीसरा, तो ऐसे सब का कंप्लीट था वो कोर्स। तो सभी ने उसने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भोजन करा दूं गुरुदेव को, यानी आश्रम के भक्तों को। तो किसी ने नहीं दिया कि बहन मुश्किल से समय मिला है, गुरुदेव मुश्किल से आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में, और हम नहीं दे सकते। तो जो बहन उसको लेकर गई थी उसने कहा कि मेरी पारी में तो एक दिन सुबह या शाम का भोजन करा दे, तो आप शाम का भोजन करा दो। अब ठीक है जी। तो शाम के भोजन का न्योता दिया ही गुरुदेव को जी, शाम के भोजन की अपनी बेटी पर रजा करो।
परमात्मा बोले ठीक है बेटा, 2 टूक खाने हमने तू लिया। अब उसने बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं, उमंग चढ़ गई, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। उसने भोजन बनाया, खूब तैयारी करी और बना के भोजन बनाते बनाते उसका बुखार तेज हो गया। इतना बुखार तेज हो गया कि बुरा हाल हो गया, उसका 10 कदम नहीं चल सके। उधर से वो लड़का आता नहीं था, बहुत देर से आता था। उसने सोची अब क्या करूं, मेरी सारी सहेली जा चुकी होंगी कि वो वहाँ पहले चली जाती है, काम करवाती है, सेवा कराती है। उधर से वो लड़का इतना नालायक हो गया था, चोरी करने लग गया। शराब पीने को आवा कहाँ से डेली उस चोरी करने लग गया। उस दिन उसके ग्रुप ने, उसके साथियों ने राजा के महल की चोरी करने की स्कीम बना ली। और उनके मन में क्या मियाँ मिठू थे कि रानियों के हार लाखों रुपए के होते, एक भी हाथ लग गया तो बस सारा जीवन पार हो जाएगा। उन मूर्खों ने ना सोचा राजा के घर पर ये खाला जी का घर है। उसके लिए उन्होंने उसी रात्रि में स्कीम फुल कर रखी, अपना पूरा प्रोग्राम बना रखा। और रात ने किसी देवी के मंदिर में जंगल में एकत्रित होकर वहाँ से चलने का उनका सारा जो व्यवस्था थी। तो वहाँ इंतजार करनी थी सबने 12 बजे तक, और उसके बाद वहाँ जाना था। तो उधर से उस लड़के ने सोची तू जल्दी खाना खुना खा आज वक्त से, और वक्ते जा बैठ उड़े कि तेरा नंबर ना हो पाछा रह जा। वो घर पे आया, उसकी माँ को पता था कि आज्ञा पालन नहीं करता, तो उससे कहा कि बेटा आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव की से भोजन की अपनी प्रार्थना की थी बेटा, और मेरा हो गया बुखार घना तेज हो गया। एक या मेरे दया कर दे तो ये भोजन पहुंचा के आश्रम में, और आज ये भोजन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे कोई भी वो नहीं देगा, आगे सेवा नहीं मिलेगी। उसको कहने लगा कि माता तू वहाँ मत जाया करे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मेरे को, और भाड़ में जाता रहियो बाबा जी, मैं जाता। न्यो कहते हुआ फूट फूट रोने लगी। अब लड़के ने सोचा कि मैं तो थोड़ा ही समय हुआ है, 1 घंटे में रोटी खवायाऊंगा, माँ घनी दुखी होगी। तो उसने कहा कि ला माँ दे दे। वो उठा कर रोटी भोजन और आश्रम में पहुंच गया। तो आश्रम में जब अन्य भक्तों ने, बहनों ने देखा कि वो तो रामो का लड़का आ गया, और सबके मन में यूँ हुआ भगवान ये आया कि भगवान ने, गुरुदेव ने सुन दी बेटी घनी दुखी रहा करती बहन, किसी तरह मेरा बेटा आवसरण में आज सुन ली परमात्मा ने, और ये भोजन भी लेकर आ गया। उसने आते पूछा कि कहा महाराज जी। तो भक्तों ने बैठाया, कहा कि बैठ जा भाई, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते। स्नान करके महाराज जी आए तो उनको पहले ही बता दिया, कहा जी आपने सुन ली रामो बहुत रोया करती थी, और आप उसका लड़का आ गया आज भोजन लेके, वो कोई बुखार हो गया बेटी के, बहन के। महाराज जी ने सोचा, जब वो बैठ गया ना सामने भोजन रख दिया, तो महाराज जी ने सोचा इस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, इसकी कुछ बुद्धि सेट है, मुश्किल से आया है आज, अच्छा भोजन खाऊंगा मैं। तो लगा समझाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिलता। तेरी माता देख तेरे लिए कितनी दुखी रहती है, तू इकलौता पुत्र है, और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो लड़का कहने लगा बाबा जी जल्दी भोजन खा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और के ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। तो संत ने सोचा भाई ये सचमुच ठीक कर हुआ है, लड़की तो नरा निकम्मा बालक है, कति ये 16 माथे बोलना भी नहीं जानता। तो संत ने अपनी रोटी खाई और वो ने जूठे बर्तन उठाकर भाग लिया। उसने सोची बस फिर लेट हो जाऊंगा, और लाखों रुपए में तो 20-30 हज़ार तो मिल लेंगे। वो 20 करोड़ के बराबर थे आज के, थे 20 लाख, तो 20 हज़ार वो सोच रहा था। वो दौड़ा जा रहा था, रास्ते में कि इतना लंबा बबूल की किक्कर का कांटा चल गया और पूरा टूट गया पंजे में, पैर में। अब वहीं लंगड़ा हो गया,
पैर टेकता टेकता मुश्किल से घर पहुंचा और जाते ही उसने वह सारे बर्तन पटक कर मारे और कहा कि गया था तेरे आश्रम में गुरु जी, तेरे क्या करती गुरु जी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आज दर्शन करे, मेरे पैर में कांटा लग गया और सपने में भी नहीं, जांच के बाद मुंह भी करके ना सो उसकी ओर। अब उसका तो घना टोटा हो गया था ना, उसने तो घना नहीं मान ली थी कि 20,000 रुपये, लाखों रुपये मिल लेंगे वहां से, और वो मेरे गरीब जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। चोर ने तो भागण की पहला ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसकी मां ने सोचा है भगवान देख किसा दुर्भाग्य मेरा, आज यू गया था वहां पर, आज इसका कांटा लगना था, अरे सा निकम्मा है, ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। हे परमात्मा किसे फूटे भाग मेरे। अब उधर से वो तो पड़ के सो गया, माँ के पास दिशा ट्रीटमेंट था, फर्स्ट एड कर दी, उसका कोई तेल पानी डाल डूल का कपड़ा बांध दिया, बेटा सुबह कांटा निकलवाऊंगी। अब सुबह उठते वो कांटा निकलवा दिया। उधर से उसके साथियों ने इंतजार करी 10-20 मिनट और फालतू, कि भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते। उन्होंने जाकर राजा के घर चोरी करने की चेष्टा की, वो पकड़ दिए। पकड़ के उनको पूरे गांव नगर के अंदर घुमाया करते थे राजा। इस उनके एक गले में टांग देते थे लिख के पंपलेट सा कि ये चोरी करता था, राजा के घर चोरी करता पकड़ा गया, आज शाम को इनको सूली तोड़ी जाएगी। सूली यानी फांसी तो गले में फंदा डाल कर तोड़ते हैं, और सूली एक ऐसा चकड़ा सा होता है, उस चकड़े के बीच में एक सुराख होता है जिसमें एक भाला सा निकलता है, और उसके चारों तरफ थे ऐसे डंडे से, उसमें उसको जकड़ दिया जाता था व्यक्ति को, और उसके ऊपर बैठा दिया जाता था, और वो उसके वजन से अपने आप वो नीचे को आता था, और वो सूली उसके नीचे से और चोटी में गए आर पार होती थी, वो भुगत भुगत कर मरा करता। इसको सूली तोड़ना कहा करते। तो वो लड़के वो पकड़ दिए वो बालक, और उनको नगर में घुमा रहे, और एक विशेष प्रकार का बैंड बजाता हुआ आगे आगे चला करता था, ताकि लोग दुनिया बाहर खड़ी होकर देखे कि ये बाजा बजता है तो किसी की सजा है, ऐसा कोई साज बज रहा है तो उस किसी को भयंकर सजा है। तो सब देखने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। अब वो लड़का भी, उसकी माँ भी बाहर निकल आई कि आज किसकी साथ आई है। अब जब वो जा रहे थे, उन लड़कों के डंडे मार मार के पुलिस कह रही थी कि बोलो तुमने क्या गलती की। हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, आज शाम को 4 बजे हम सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। अब वो नो अपने वो गीत गाते हुए तो चले गए। अब वो लड़का, उसकी माँ अपने काम लग गई अंदर जाके, अब ठीक है जिसा इन्हें भोगना चाहिए। अब उसकी माँ के जाके और सीने का लग, वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ बोली बेटा क्या हो गया, इतना तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्या पीड़ा है तेरे को। कि माँ धन है तेरे महाराज जी, और धन है तेरी भक्ति, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी तेरे गुरु जी ने। माँ आज तेरा बेटा नहीं था, और फिर उसको याद आ रही है कि माँ मैं मर जाता तो कैसे जीतती आप। तो अम्मा कहने लगी बेटा तू क्यों मरे चोर। तो उसने कहा माँ तेरा बेटा चोर हो गया था, मैं इनके साथ जाना था, और जब मेरा कांटा ना लगता माँ आज मैं नहीं था। फिर उस माँ ने कहा रे निकम्मे, मैं तेने सोचो थी तू शराब पीवे है, तो चोर भी हो गया था। कहा माँ मैं चोर भी हो गया था, और धन्य है आपके गुरुदेव ने, और वहाँ मैं ना जाता और कांटा ना लगता तो मैं डटा नहीं डटूँ था। आज मेरी साथ थी, मेरी मौत थी माँ। शेष जीवन तेरे गुरुजी का दिया हुआ तेरे बेटे का, और मुझे भी ले चल, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, अक्षमा याचना करूँगा, और जीवन भक्ति करूँगा, माँ तेरी सेवा करा करूँगा। सतगुरु की शरण में
सतगुरु शरण में आने से भई आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।